बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदेद। अजीज़ान मन, एक जमाना था कि लोग जब नींद के लिए अपने बिस्तर पे जाते थे तो कोई न कोई किताब, कोई रिसाला, कोई अखबार वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। जब रात बस्तियों में उतर आती थी तो लोग अपना कुछ वक्त किताब के लिए जरूर निकालते थे। आज जमाना ये आ गया है कि किताब का वक्त लोगों के पास नहीं रहा। लोग किताब की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि टेलीविजन ने उनको घर बैठे ही फिल्म का चस्का भी डाल दिया है। किसी पर कुछ हो रहा होता है, किसी पर कुछ। तकरीबन 90-80 चैनल्स हैं जिन पर ये मुख्तलिफ चीजें हो रही होती हैं और यार लोग अपनी पसंद की चीज देखते हैं और किताब धरी की धरी रह जाती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये टेलीविजन के प्रोग्राम आपको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकते। ये तो वक्ती तौर पर कोई ड्रामा हो गया, कोई फिल्म हो गई, आपने देख ली, बात खत्म हो गई। लेकिन किताब एक ऐसी चीज है कि जिस घर में किताब हो वो बड़ा बाबरकत घर होता है। और जिनको किताब पढ़ने की आदत है वो जिंदगी के बहुत सी जगहों पर वो मार नहीं खाते और वो मजमे को चीर कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। और जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वो आपके शऊर और तहत शऊर में जाके जमा हो जाती है और वक्त पर सामने आके आपको इज्जत देती है। और आखिरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि किताब, जब मैं किताब का तज़किरा करता हूं तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी किताब जो है, उम्मुल किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो उसको पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, तो यकीन जाने कि वो इस दुनिया में भी और आने वाली जिंदगी में भी खुशो खुर्रम रहेंगे। किसी के पास कोई किताब हो उसके लिए इनाम है। कोई किताब बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन पाक फजाइया के नौजवानों ने हमारे हमसाया मुल्क को अपनी जद्दोजहद की वजह से और अपनी बहादुरी की वजह से शिकस्त दी थी। चलिए, मैं मान लेता हूं आपका जज्बा भी बुलंद है। 7 सितंबर को दुश्मन के सबसे ज्यादा जहाज मार गिराए गए थे, इसलिए पाक फजाइया अपना दिन 7 सितंबर को मनाता है। जी, गोफी जिम सिम चियो स्टिक के दोनों तोहफे आप दोनों दोस्तों के सामने मौजूद हैं। ये गोफी के अपने तोहफे हैं और लिफाफे में कैश है। जी, ये आपको मुबारक हो और यही सूरत हाल आपके साथ है। जी, बिस्मिल्लाह। वाइटल चाय बनाने वालों ने अपने तोहफे भेजे हैं, कैश भी है, तोहफे भी हैं। सवाल यह है कि कायदे आजम मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर कब बने थे? 1934 में। 1934। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले आए। वाइटल चाय बनाने वाले कहते हैं कि वाइटल चाय पियो, जिंदगी जियो। वाइटल के तोहफे और कैश आपके लिए मौजूद है। जी, बिस्मिल्लाह। जी, आज कैपिटल गोलियां बनाने वालों का जो बड़ा तोहफा है उसका आज फाइनल है। कैपिटल गोलियां बनाने वाले कहते हैं कि हलक की खराश
खुद खांसी और मौसम की तब्दीली से होने वाली खांसी के लिए कैफ्डिल गोलियां बनाने वालों की तरफ से मेरा आपसे पहला सवाल है कि दुनिया के किस वाहिद बर्रे आजम के हर मुल्क के पास बंदरगाह है? शिमाली अमेरिका। शिमाली अमेरिका। जी, कैफ्डिल गोलियां बनाने वालों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं कि मोहतरमा फातिमा जिना अपने भाई मोहम्मद अली जिना से कितनी छोटी थी? 3 साल। 17 साल। गलती हो गई जी। शेक्सपियर के आखिरी ड्रामे का नाम क्या था? हैमलेट। चैलेंज। टेम्पेस्ट। गलती। बताइए, विटामिन के फॉर कराची के हम किन जराए से हासिल करते हैं? वेजिटेबल्स, पोटैटो, टोमेटो। हरे पत्तों वाली सब्जियों और टमाटर से। जवाब दुरुस्त मानता हूं। नोबेल इनाम देने का सिलसिला कब शुरू हुआ? ये जी पहला दिया गया था 1901 में। 1901 में। 1901। जवाब दुरुस्त है जी। कायदे आजम 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। बताइए, आप कितना अरसा मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर रहे? जी, शाबाश। नो आइडिया। चैलेंज। 1920 तक रहे दोनों के मेंबर। जी, 1920 तक 7 साल। 7 साल तक कायदे आजम मुस्लिम लीग में भी थे और कांग्रेस में भी थे। उसके बाद जब उन्हें ये एहसास हो गया कि कांग्रेस जो है उसका मतम नजर और उसकी सोचें जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो उन्होंने फिर कांग्रेस से कता ताल्लुक किया और मुस्लिम लीग की बाकायदा सदारत भी संभाली और फिर जिंदगी के आखिरी दम तक वो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते रहे और उसमें कामयाब हुए। कुर्राए अर्ज में कौन सा उन्सर बालिहाज वजन सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये जी हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में से एक है। चैलेंज। कार्बन। ये है जी 46.60% ऑक्सीजन। गलती हो गई जी। फल्कियात की इस्तिलाह में G2 किस सितारे को कहते हैं? जुपिटर। चैलेंज। ये कहते हैं जी वीनस। नहीं जी, सूरज को कहते हैं G2। खुर्शीद को कहते हैं, खाबर को कहते हैं, सन को कहते हैं। और गालिब ने भी कहा था कि सुबह दम दरवाजा एक खाबर खुला। खाबर भी सूरज का एक नाम है। उस वाहिद साइंसदान का नाम बताइए जिसने कोई तजुर्बा किए बगैर नोबेल इनाम हासिल किया। आइंस्टाइन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली करमल्लाह वजह ने मक्का वालों की अमानतें वापस करके हिजरत की, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मकाम पर जाकर मिले? मस्जिद नबवी। मस्जिद कुबा। जी, कफ्टेल के फाइनल में जाहिद खान आपने 400 नंबर हासिल किए हैं और समन राऊ आपने 100 नंबर हासिल किया है।
तो आज के फाइनल का जो एसी है वो मिस्टर जाहिद आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने चूंकि एक सवाल का जवाब दिया है तो आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं आपको 1000 ही दे रहा हूं। जी, सवालों जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ करते हैं और कुछ वक्त मौसीकी के लिए वक्फ करते हैं। आज हमें मौसीकी के लिए ताउन हासिल है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी का। सूफी सोप अपना पैगाम देते हैं कम खर्च और उजली धुलाई के लिए तमाम साबुनों और पाउडरों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। पसे पर्दा गुलकारा उसका इस्तेमाल कीजिए। गुलाब बहुत शुक्रिया। गुलाब आप हमारी मेहमान थी सूफी सोप की। सूफी सोप ने आपके लिए फूलों का तोहफा और अपने इनामात भेजे हैं, ये आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी। आपके लिए तोहफे भेजे हैं दीवान फूड्स ने। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पाइस, दीवान फूड्स। सवाल यह है कि बताइए पंजीरी किसको कहते हैं? ये अखरोट, बादाम, चिलगोजे और चारों मगज और सूजी का मरकब होता है, उसको सूजी कहते हैं। जवाब दुरुस्त है, लेकिन आप फिर भी सुन लें। पंजीरी 5 चीजों के मजमुए को कहते हैं। इसमें घी, सूंठ, गूंद और मेवे और इसका भुरभुरा सा हलवा बना लिया जाता है और उसको पंजीरी कहते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय पूछते हैं कि बादशाही मस्जिद औरंगजेब आलमगीर ने कब तामीर करवाई थी? 1671 में। 1671 वाले आ जाएं। 1670 है असल जवाब तो, लेकिन आप बिल्कुल करीब तरीन हैं, तो आ जाएं जी। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय के तोहफे आपके लिए और दीवान फूड्स के तोहफे आपके लिए। और कोई 80-85 बरस की बड़ी भी, वो भी चल के आ गए। तो मैंने कहा बड़े मियाँ, मैंने तो कहा था नए नवीले जोड़े। कहने लगे बेटा नए पुराने का तो पता नहीं, मन ने तो नून लागे है जैसे अभी कल की बात है। खैर से ये खुशगवार हादसा कब हुआ? 1 फरवरी। 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 19। 20 दिसंबर। 20 दिसंबर 2018। 20 दिसंबर 18। 1 फरवरी। 1 फरवरी 18 19। 18 जनवरी 2019। 18 जनवरी। उन्नीस। 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 19। निकाह नामा दिखाएं अगर है तो। अभी बनने गया हुआ जी, जहां तशरीफ लाएं। निकाह नामा बनने गया हुआ। आपके मेहंदी लगी हुई?
क्या करूं, दोनों के पास निकाहनामा नहीं है, शादी के कार्ड हैं। तो कुरान अंदाजी कर लेता हूं, अब उस और तो कुछ कर नहीं सकता। बारात में कितने लोग आए थे? 200. 200। अच्छा, बारात में खाने को क्या दिया था इन्होंने आपको? वन डिश. वन डिश. वन डिश। साथ में एपेटाइजर भी था. अच्छा, वन डिश को उर्दू में क्या कहते हैं? वन डिश में सिंपल वन डिश. ये दिन वो होते हैं जब चंगे भले बंदे की मत मारी जाती है। अच्छा जी, वन डिश को क्या कहते हैं उर्दू में? कोरमा, बिरयानी, ट्राइफल, ग्रीन टी और कोल्ड ड्रिंक्स और सलाद. और ये वन डिश मिल गई सारी। साथ में कश्मीरी चाय भी थी. अच्छा, साथ में कश्मीरी चाय भी थी जी। चलिए ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कहाँ कहाँ की सैर की आपने? अभी हम गए थे, कहाँ गए थे? मेरी एक विश है, मुझे ये उम्रा करवा दें, और मैंने इनसे यही कहा है, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट विश है बस। खातून की ख्वाहिश है कि पहली और आखिरी ख्वाहिश कि इनको उम्रा करवा दिया जाए, तो इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कहने के बाद तो बरकत आ जाती है। तो इंशाल्लाह आप जरूर जाएंगी उम्रे पर। ये बताएं, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। आपकी अपनी सास से कैसी बनती है? अभी तक तो अच्छी बन रही है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छी होगी। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने इसमें वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये आपको मुबारक हो। प्रोग्राम खत्म हो तो लेकर जाइएगा। अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। एक काम कर दीजिए कि ये फूल पकड़ें, ये कार्ड जहां रख दें, यहां एक घुटना टेक के, जिस तरह फिल्मों में हीरो हीरोइन इस तरह से आप फूल पेश करेंगे जी। आप जहां आ जाएं बस जी। ये दोनों मेहमान बनते हैं एल्सोवीना के। एल्सोवीना अपना पैगाम देते हैं कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मेदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए लासानी का एल्सोवीना सफूफ और सिरप में भी दस्तयाब। एल्सोवीना अल्सोवीना मेदे के अल्सर और तेजाबियत को खत्म करता है। लासानी का अल्सोवीना सफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है जी। आपको कुछ लिखा हुआ दिखाया जाएगा। आपने इशारों से अपने पार्टनर को बताना है कि ये लिखा हुआ है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। और जब आप समझ लें तो माइक्रोफोन में जवाब दीजिएगा कि ये लिखा हुआ है। आइए जी, एल्सोवीना के पहले मेहमान से हमारा पहला सवाल। बेचना कुछ सब्जी बेचना। सब्जी बेच रहे हैं, जवाब दुरुस्त है जी। जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सिंगिंग, गाना गा रहे हैं। कव्वाली करना, चलिए मान लिया। गाना गा रहे हैं, सिंगिंग। रोटी बनाना, आटा गूंदना, रोटी बनाना। अंधा कुछ, अंधा ब्लाइंडनेस, कुछ अंधा मांग रहे हैं। अंधा मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले फकीर।
तो फिर अंधा फकीर कहे ना। अंधा फकीर। मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जवाब दुरुस्त है जी। तमाम सवालों के जवाब आपने सही दिए। एल्सोविना के मेहमान जी, आप तशरीफ लाएं इधर। पानी में तरना। पानी में तैरना जवाब दुरुस्त है जी। एल्सोविना का दूसरा सवाल। आम को खाना, चूपना। आम खाना जवाब दुरुस्त है जी। 2 जवाब दुरुस्त हुए। तीसरा सवाल। जोर से रोना। ऊंची आवाज से रोना जवाब दुरुस्त मान लेते हैं जी। हाँ जी। नींद में चलना। नींद में चलना सेल्फी लेते हुए गिर जाना। सेल्फी बनाते हुए गिर जाना जवाब दुरुस्त है जी। एल्सोविना का 5वां सवाल। कुत्ते से डर जाना। कुत्ते से डर जाना जवाब दुरुस्त है जी। माशाअल्लाह जी, आपके तमाम जवाब दुरुस्त हुए। जी, एल्सोविना के अपने शरबत हैं और एल्सोविना की तरफ से कैश है। ये आपको मुबारक हो। और यही सूरत हाल आपके साथ है जी। कैश और शरबत एल्सोविना। बिस्मिल्लाह। जी, किस्मत का चक्कर है। आपने इसको घुमाना है और जितने नंबर कोई हासिल करेगा वही उसकी किस्मत बन जाएगी। और ये खेल आपके लिए वाइटल ब्यूटी सोप ने भेजा है। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। हुस्न को देखो नई नजर से। वाइटल। चलो 0 हो गया। 13 सुर्ख लकीर खतरे की। सेवन 0 70 100 10 नंबर। जी, वाइटल ब्यूटी सोप की किस्मत के खेल में रुबाब आपने -13 नंबर हासिल किए हैं। अदिया आपने 100 नंबर हासिल किए हैं। मासूमा आपने 10 नंबर हासिल किए हैं और हेरा आपने 70 नंबर हासिल किए। तो अदिया और हेरा आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के कैश प्राइजेस हैं, जबकि मासूमा और रुबाब आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के गिफ्ट्स हैं। मेरे दादा ने जी, बैतबाजी का मरहला आन पहुंचा। बैतबाजी
के लिए आज दूसरा सेमीफाइनल है। तशरीफ ले हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुदस्सर अब्बास और उमर मंजूर। दूसरी टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, आयशा भट्ट और राफिया असलम। वीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मुदस्सर अब्बास और उमर मंजूर। आप मेहमान हैं टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, आयशा भट्ट और राफिया असलम। आप मेहमान हैं लासानी तूत्स्या प्लस मलठी। कहते हैं कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें लासानी तूत्स्या, जिसका दूसरा सेमीफाइनल है। फाइनल जीतने वाले को 40,000 रुपया दिया जाएगा और दूसरे नंबर पर आने वाले के लिए 25,000 रुपया होगा। जी, मैं तवक्को रखता हूं कि आप लोग अच्छे मयारी आला सतह के अशार सुनाएंगे, आज के लोगों के भी और असातिज़ा के भी। बहरहाल फैसला मेरे हाथ में नहीं है। फैसले के लिए हमने पाकिस्तान के एक नामवर शायर सादुल्ला शाह साहब को जहमत दी है। वो सामने तशरीफ फरमा है। इनका फैसला आखिरी और कतई होगा। मैं पहले शेर दे देता हूं। महकते मीठे मस्ताने जमाने, कब आएंगे वो मनमाने जमाने। महकते मीठे मस्ताने जमाने, कब आएंगे वो मनमाने जमाने। जो मेरे कुंजे दिल में गूंजते हैं, नहीं देखे वो दुनिया ने जमाने। तेरी सांसों की सौगातें बहारें, तेरी नजरों के नजराने जमाने। महकते मीठे मस्ताने जमाने, कब आएंगे वो मनमाने जमाने। ये जितने रंग हैं रंगे हिना से जा मिलेंगे, हम अपनी असल से यानी खुदा से जा मिलेंगे। खुदा से जा मिलेंगे। ये यूं ही नहीं ये आग मेरे घर लगी हुई, तख्ती है तेरे नाम की दर पर लगी हुई। तख्ती है तेरे नाम की दर पर लगी हुई। ये कच्चे फर्श की बैठक गरीब घर की है, यहां गिलास नहीं मेजबान टूटता है। मेजबान टूटता है। ये बात अहाताए अहले हवस से बाहर है, यहां वही है कि जो दस्तरस से बाहर है। दस्तरस से बाहर है। ये तुम जो इतनी तवक्को से देखते हो मुझे, हर एक शय पे मेरा इख्तियार थोड़ी है। फिर ये कम कमाल नहीं है अधूरे लोगों का, कि उनसे जी लगा रहता है पूरे लोगों का। का अलिफ। इतना लिखूंगा तेरे बाद तेरे बारे में, आने वालों ने तुझे पहले ही देखा होगा। आने वालों ने तुझे पहले ही देखा होगा। ऐ मेरे दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। तूने महताब निकलते हुए देखा है कभी, और महताब भी ऐसे किसी दरवाजे से। और महताब भी ऐसे किसी दरवाजे से। ये गम जुदा है, बहुत जल्दबाज थे हम तुम। ये दुख अलग है, अभी कायनात बाकी है। बाकी है। ये मास्टर पेंट्स। ये सारे हारने वाले भी मेरे अपने हैं, कहीं मैं रो न पड़ूं तालियां बजाते हुए। कहीं मैं रो न पड़ूं तालियां बजाते हुए। लासानी तूत्स्या। ये तो देखो कि तुम्हें लूट लिया है उसने, एक तबस्सुम पे खरीदार के गुन गाते हो। वाह। वो अपने हाथ की चाय पिलाए बिस्मिल्लाह,
हमें तो जहर भी वरना गवारा उसका है। सबसे ज्यादा हसीन है। ये मुमकिन ही नहीं शहर चरागा को हवा दे दूं, मुझे ताइफ का किस्सा याद हो और बद्दुआ दे दूं। वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरसते होंठों से, ज़ईफ बाप को बेटे से बात करनी थी। ये क्या हुआ कि एक मेरे मरने की देर थी, यकदम ही जी उठे मेरे दुश्मन मरे हुए। यकदम ही जी उठे मेरे दुश्मन मरे हुए। ये तेरे बाद खुला है कि जुदाई क्या है, मुझसे अब कोई अकेला नहीं देखा जाता। वाह, मुझसे अब कोई अकेला नहीं देखा जाता। अलिफ। उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने खुद को अपने भी किसी काम नहीं आने दिया। खुद को अपने भी किसी काम नहीं आने दिया। अलिफ। अब दर्दे शश भी सांस की कोशिश में है शरीक। अब क्या हो, अब तो नींद को आ जाना चाहिए। मजीद अमजद। अब क्या हो, अब तो नींद को आ जाना चाहिए। ये जो तरतीब से आ रही है दरो बाम मेरे, मैं किसी खौफ की उजलत में बनाया गया हूं। नून। नीम ख्वाबिदा सी आंखें, आखिरी शब की थकन, कुछ अधूरे रत जगे हैं नाश्ते की मेज पर। नाश्ते की मेज पर रत जगे जब शाम से पहले ही दर आने लगे, लोग दिन में ख्वाब आवर गोलियां खाने लगे। ये यूं गुजरता है बस अब दिल से तेरे वस्ल का ध्यान, जैसे परदेस में त्योहार गुजर जाता है। गुजर जाता है। ये यकीनन फिर किसी ने जुर्रते परवाज की होगी, यहां चारों तरफ बिखरे हुए ये पर बताते हैं। नून। नहीं किसी की कलाई मरोड़ने के लिए, हमारे हाथ तो हैं हाथ जोड़ने के लिए। हाथ जोड़ने के लिए। ये यहां से राहें निकलती हैं बादशाही की, सो हम फकीर तो कासे को ताज मानते हैं। नून। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। माशाल्लाह। तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। ये कौन आने जाने लगा उस गली में अब, ये कौन मेरी दास्तां दोहराने वाला है। ये यार को दीदाए खूंबार से ओझल करके, मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। वाह, मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। ये बेरुखी, ये अदाए सितम भी पूछेंगे, हमारी उम्र के होलो तो हम भी पूछेंगे। जी पूछेंगे। ये यूं तसल्ली दे रहे हैं हम दिले बीमार को, जिस तरह थामे कोई गिरती हुई दीवार को। गिरती हुई दीवार को। वाओ। वो बात याद आई नहीं उसको देखकर, जिस बात पे हम एक जमाना नहीं मिले। ये याद आ जाता है आशूर की उस रात का दुख, हमसे देखा नहीं जाता कभी सादात का दुख। जी। हमारी आंखें उदास गजलों के काफिए हैं, हमारा चेहरा पुराने वक्तों की शायरी है। हमारा चेहरा पुराने वक्तों की शायरी है। ये वक्त है कमबख्त बड़ा अच्छा मसीहा, डरता हूं किसी रोज तेरा जख्म न भर दे। भर ले। ये यूं ही दुश्मन नहीं दर्राया मेरे आंगन में, धूप को राह मिली पेड़ की उरियानी से। पेड़ की उरियानी से। ये
ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रही कि तमाशा नहीं रहा। आप जिस बात पे इतराए हुए फिरते हैं, हम फकीरों में उसे ऐब गिना जाता है। हम फकीरों में उसे ऐब गिना जाता है। ये सितारे मेरे रास्ते से हटा, दूर हटा, तुझ तक आने नहीं देते तेरे दरबारी मुझे। तेरे दरबारी मुझे बस जी। आपके लिए जितना वक्त मुकर्रर था वो तमाम हुआ। सादुल्ला शाह साहब से गुजारिश है कि अगर उन्होंने नतीजा मुरतब कर लिया हो तो तशरीफ ले आएं, पहले अपने कुछ अशार से नवाजें और फिर नतीजा। मुझसा कोई जहान में नादान भी न हो, मुझसा कोई जहान में, मुझसा कोई जहान में नादान भी न हो, करके जो इश्क कहता है नुकसान भी न हो। मुझसा कोई जहान में नादान भी न हो, करके जो इश्क कहता है नुकसान भी न हो। कुछ भी नहीं हूं मैं मगर इतना जरूर है, कुछ भी नहीं हूं मैं मगर इतना जरूर है, बिन मेरे शायद आपकी पहचान भी न हो। वाह। कुछ भी नहीं हूं मैं मगर इतना जरूर है, बिन मेरे शायद आपकी पहचान भी न हो। और रोना यही तो है कि उसे चाहते हैं हम, ऐसा जिसके मिलने का इम्कान भी न हो। वाह, माशाअल्लाह जी। तोड़ डाले हैं जो दरिया ने किनारे सारे, कौन देखेगा तहे आब नजारे सारे। और शेर देखिए कि सख्त मुश्किल थी मगर नामे खुदा के आगे, सख्त मुश्किल थी मगर नामे खुदा के आगे, रख दिए एक तरफ मैंने सहारे सारे। वाह वाह। और एक शेर तारक अजीज साहब के लिए कि इस मोहब्बत ने तुम्हें कैसे समरबार किया, इस मोहब्बत ने तुम्हें कैसे समरबार किया, मैं के खुद अपना नहीं और तुम्हारे सारे। इस मोहब्बत ने तुम्हें कैसे समरबार किया, मैं के खुद अपना नहीं और तुम्हारे सारे। और शेर देखिए, नजरअंदाज किया मैंने भी इस दुनिया को, नजरअंदाज किया मैंने भी इस दुनिया को, और दुनिया ने भी फिर कर्ज उतारे सारे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नजरअंदाज किया मैंने भी इस दुनिया को, और दुनिया ने भी फिर कर्ज उतारे सारे। और मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, बंदा कल्ला रह जांदा बहुते यार बनावन नाल। मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, बंदा कल्ला रह जांदा बहुते यार बनावन नाल। सदियां दूर मैं होया वां ओनू कोल बुलावन नाल, ते पहली गल भी नहीं रहंदी बहुती गल वधावन नाल। मैं बहुत खुश हुआ कि जैसे मुहतरम तारक अजीज साहब ने दरख्वास्त की थी उनसे कि अच्छे शेर पढ़े, मायारी। और वाकयातन मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आया हूँ, तो आज मुझे पता चला कि बड़ी तैयारी के साथ अच्छे शेर पढ़े गए हैं, बहुत अच्छे शेर पढ़े गए हैं। और दोनों का मुकाबला बहुत सख्त था। सिर्फ उस बच्ची ने एक गलती की है, जहाँ वो मतलब एक दूसरा मिसरा जो था उसकी और वजन में पड़ गई है वो। तो एक ही गलती होती है बस, जहाँ उम्र गुजरी है दर बदर अपनी, हम हिले थे जरा ठिकाने से, तो थोड़ा सा ठिकाने से हिलता है तो बंदा फिर चूक जाता है। तो कंपटीशन बहुत अच्छा था, दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन बहरहाल एक मिसरा, जो कि मैं मुनसिफ हूँ, इंसाफ की सीट पे बैठा हूँ, तो अगरचे मेरे भी कुछ अशार पड़े गए दरमियान में, लेकिन इंसाफ तो इंसाफ है। जो मैंने इंसाफ किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सही इंसाफ किया है। जी, वीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुदस्सिर अब्बास और उमर मंजूर, आप दूसरा सेमीफाइनल जीत गए। अब फाइनल की तैयारी कीजिए जी। और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से आयशा भट्ट और राफिया असलम, आप दूसरे नंबर पर रहे।
बहरहाल आपने भी बाकमाल अशार सुनाए, आपका भी शुक्रिया जी। और आप मेहमान हैं मास्टर पेंट्स के, उनके तोहफे और कैश आपको मुबारक हो। आप मेहमान हैं लासानी तूत स्याह के, उनके तोहफे और कैश आपको मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। ये खेल लासानी अर्के महजल के ताउन से पेश किया जा रहा है। लासानी अर्के महजल अपना पैगाम देते हैं कि वजन घटाएं, सेहत पाएं। लासानी अर्के महजल। लासानी का अर्क महजल। वजन घटाएं, सेहत पाएं। मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। और आज इसका ये पहला प्रोग्राम है। गो। Go! 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 एक गो गो। One, two, go! आप फर्स्ट आई हैं, आपके लिए फूल और कैश, ये आपको मुबारक हो। आपको भी फूल और कैश मुबारक हो। और आप थर्ड हैं, आपको लिए भी कैश और फूल हैं जी। जी कुर्रा अंदाजी करने लगा हूं, और ये कुर्रा अंदाजी वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से है। जिनका भी नंबर निकल आएगा उन्हें इनामात और कैश मिल जाएंगे। वाइटल ब्यूटी सोप कहते हैं कि हुस्न को देखो नई नजर से। पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। $589 और $590। बी सेंटर 3-4। बी सेंटर 3-4। जी ईस्ट 3-4।
आप तीनों मेहमानों का नंबर निकला है कुर्रा अंदाजी से। आप मेहमान हैं वाइटल ब्यूटी सोप के। उन्होंने आपके लिए कैश और अपने तोहफे और फूल भेजे हैं। तीनों को मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह। ये लिफाफा भी ले जाइएगा। जी ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।